ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। श्रवतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। राम। हरे कृष्णा माता जी सभी का। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 24 तक लिया, 24 तक लिया था, ठीक है। हरे कृष्णा ठीक है। तो कल हमने 21, 22, 23, 24 लिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। क्लास में अब स्टार्ट हो चुकी है माता जी, ठीक है। तो अभी जो है युधिष्ठिर महाराज के यहाँ जो परीक्षित जन्म लिए हैं, इनकी चर्चा चल रही है। अब इनको ब्राह्मण जो हैं आशीर्वाद दे रहे हैं और युधिष्ठिर की जिज्ञासा करने पे ब्राह्मण परीक्षित का भविष्य बता रहे हैं। तो परीक्षित के गुण और कार्यों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित भविष्य में अपने नाम, अपने प्रजा, अपने अपने पूर्वजों का नाम, अपने जो उनके खानदान का नाम है, वो सबको बरकरार करेंगे, है ना। कैसे उनका आचरण होगा, किस प्रकार बलशाली होंगे, कौन से गुणों का वो प्रदर्शन करेंगे और किस प्रकार प्रजा की रक्षा करेंगे, किस प्रकार भगवत परायण होंगे, किस प्रकार धर्म का अनुसार अपने प्रजा को चलाएंगे, इन सारी चीजों का वर्णन हो रहा है। तो श्लोक नंबर 19 से 29 तक इन्हीं बातों का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण जो है परीक्षित महाराज के भविष्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कौन से गुण और कार्य वो आगे चल के करेंगे। तो कल हमने 21 नंबर श्लोक में पढ़ा, महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लभ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था 22 में, यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा, यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। फिर 23 में कहते हैं, यह बालक मन की समता से अपने पितामह युधिष्ठिर का या फिर ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में यह कौशलपति शिव के समान होगा, यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। और 24 में कहते हैं, यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा, उदारता में यह राजा रांति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। आज 25, 26, 27, 28 कोशिश करते हैं। तो आज हम केवल रीडिंग नहीं करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे जैसे हमारी क्लास होती आई है। लोग क्रमांक साइड हो गया क्या? क्लियर है? ठीक है प्रभु।
श्लोक क्रमांक 25 बाद में दोहराएंगे। धृत्या बलि समः कृष्णे विद्याबली समः बलि कृष्णे समः कृष्णे प्रह्लादिव सद्ग्रह प्रह्लादैव प्रह्लादीव सद्ग्रहः सत्रः आहार्तेष्वश्वमेधानाम् आहारेषोऽश्वमेधानाम् वृद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां वृद्धानां परिपाशकः परिपालकः विद्याबली समः कृष्णे धृत्या विद्याबली बलि समः समः कृष्णे कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः प्रह्लादैव प्रह्लादः सद्ग्रहः अहर्तेषु अश्वमेधानाम् अहर्तेषोऽश्वमेधानाम् सिद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां पर्युपासकः धृत्याबली समः कृष्णे विद्याबली बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह प्रह्लादेव सद्ग्रहः आहार्तेषु अश्वमेधानाम् अश्वमेधानाम् वृद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां पर्युपासकः अनुवाद। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को माता जी आपका अनम्यूट नहीं, अनम्यूट है माता जी, म्यूट कर दीजिए। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम की सत्र में। श्लोक क्रमांक 25 स्कंद 1 अध्याय 12। अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो अभी हम परीक्षित का जन्म हो चुका है और राजा युधिष्ठिर उनके जो है जात कर्म संस्कार करवा चुके हैं और यार राजा युधिष्ठिर ने अनेक अनेक दान दिया है ऋषि ब्राह्मणों को, साधुओं को, और ब्राह्मणों द्वारा उनका जो है नामकरण अभी होगा और ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा करी इनके बारे में पूछने की, तब ब्राह्मण उनके गुणों का वर्णन करें, परीक्षित महाराज के गुण और कर्म किस प्रकार करेंगे वो आगे चल के। तो श्लोक क्रमांक 19 से लेकर 29 तक का इसका वर्णन है, जिसमें 27 तक का केवल गुणों का वर्णन है, 28-29 में उनके कर्मों का वर्णन है। ठीक है, तो अभी 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, गुणों की चर्चा चल रही है। धृत्या बलि समः कृष्णे, धृत्या बलि सम, उनका धैर्य जो है बलि महाराज के समान होगा। और कृष्ण प्रहलाद इव सद्ग्रह,
जैसे कृष्ण के भक्त थे प्रहलाद, उसी प्रकार ये भी कृष्ण के भक्त रहेंगे, है ना, उसी प्रकार करेंगे। और क्या करें, आहर्ता एष अश्वमेधा, अश्वमेधा नाम, मतलब ये संपन्न करेंगे कई सारे अश्वमेध यज्ञ। और क्या करेंगे, वृद्धा नाम पर्युपासक, वृद्धों और अनुभवी व्यक्तियों के ये फॉलोअर्स होंगे। ये वृद्धों को जो है बराबर इज्जत देंगे, उनसे पूछेंगे, समझेंगे, और उनके बताए हुए जो एक्सपीरियंस होंगे उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और उनके हिसाब से अपने डिसीजंस लेंगे। तो पर्युपासक है ये शब्द जो है भगवत गीता के एक श्लोक में भी है, किसी को याद है क्या? ठीक है, होमवर्क है, कल पता करके बता देना। ठीक है। तो यहाँ बलि महाराज और प्रहलाद महाराज का वर्णन आया है। हम जानते हैं बलि महाराज जो थे, उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो वामन देव को दे दिया था। जब वो यज्ञ यज्ञ में बैठे थे, तब उनके पास आए थे वामन देव। वामन देव जो बटुक छोटे से बौने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, और उन्होंने बलि महाराज से यज्ञ में 3 पग भूमि मांगी थी, 3 पग भूमि मांगी थी, जिसका फिर शुक्राचार्य ने विरोध किया। तो बलि महाराज ने मना कर दिया कि मैं ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे दान देने से मना कर दे। तो जब उन्होंने संकल्प लेके दान देने की कोशिश करी, तब वामन देव ने अपना साइज बढ़ा दिया और 2 पग में ही पूरे विश्व को, पूरे जो 14 लोक है उनको नाप दिया, 1 पग में ऊपर के लोग और 1 पग में नीचे के लोग। और तब बोला, हे बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं, तूने 3 पग भूमि देने का वचन किया। तो बलि महाराज ने कहा, हे भगवान, भूमि दाता बड़ा कि भूमि दान में दी हुई भूमि बड़ी कि दान में देने वाला बड़ा। तो मैं भी अभी हूं, अभी दाता भी हूं, तो आप मेरे सर पे रखिए, मैं भी आज से आपका। तो भगवान बड़े प्रसन्न होके तीसरा पग जो है बलि महाराज के सर पे रखा। तो इस प्रकार बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया, है ना। हाँ हाँ। तब तो कांचनी माता जी ने लिख दिया श्लोक नंबर, यस राइट, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासकते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। ये श्लोक में आता है परिउपासक। वाह, वेरी गुड। गूगल वूगल तो नहीं सर्च करके डाला है? एक ही ठीक है। लाइन याद था प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है ना, बलि महाराज को बलि, जो हम बोलते हैं ना बलिदान, कई बार बोलते हैं ना, जो फौज में गया बलिदान देना है हमारे को, बलिदान, इसने बलिदान दिया है अपना, उसने बलिदान दिया। तो बलिदान जो आया है वो कहाँ से है? बलि के जैसा दान, मतलब जो बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया, ऐसा हमारे भी कई बार उपमा दे दी जाती, बलिदान दे दिया इसने, मतलब कुछ सब कुछ देना पड़ेगा। तो बलिदान वर्ड का जो है डिस्कवरी वहीं से हुई है, और बलिदान का उपमा वहीं से स्टार्ट हुई है, राजा बलि के नाम से। तो राजा बलि जो थे वो असुर कुल में जरूर उत्पन्न हुए, उनके पिता हुए विरोचन, और उनके पिता हुए प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज के पिता हुए हिरण्यकश्यपु, है ना। तो हिरण्यकश्यपु जो थे, उनकी माता थी दिति, है ना, दिति के पुत्र थे, दैत्यों के जो थे। और हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को मारने की बड़ी कोशिश करी थी, हम सब जानते हैं। और अनेक अनेक इन्होंने कोशिशें करी थी। अपने असुर कुल के जो शुक्राचार्य थे, गुरु, उनके 2 बेटे थे, शंड और अमरक, इनसे इनको क्लासेस दिलवाते थे कि कैसे आपको जो है ना गंदे असुर बनना है। गंदा असुर कैसे बनना है, सबसे श्रेष्ठ असुर बनना है, मतलब गंदा इनसे, इनकी नजरों में अच्छा असुर, हमारी नजरों में गंदा असुर। तो देखो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग है, हमारे जो सोच है उनकी सोच अलग। तो बेसिकली वो चाहते थे सबसे श्रेष्ठ, सबसे क्रूर असुर बने, लेकिन प्रहलाद महाराज तो सबसे बड़े भक्त बन गए। तो इसलिए वो सब आपको मालूम है, खंबा तोड़ के बाहर आए नरसिंह भगवान। और इसमें बड़ा एक रोचक जो तथ्य आता है कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को नरसिंह भगवान के हाथ से मरने दिया। मतलब अगर पिता भक्ति के लिए विरोध करे तो वो साइड हो जाए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी भगवान की भक्ति के लिए मना करे
चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई और हो, उससे संबंध तोड़ देना ही अच्छा है। बहुत बहुत ज्यादा टफ और हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी भक्ति के बीच में अवरोधक बने, उससे संबंध तोड़ देना अत्यधिक आवश्यक है हमारी अपनी उन्नति के लिए। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो बेटर होगा संबंध उन्हीं से बनाएं जो भक्ति के लिए अनुकूल हो। जो भक्ति के प्रतिकूल हो उनसे संबंध ना बढ़ाएं, आसक्ति को छोड़ दें, आसक्ति में ना फंसें। आसक्ति डुबा के लेके चली जाएगी। आसक्ति के कारण हम यह जीवन भी गंवा देंगे, फिर आने वाले पता नहीं कितने जीवन बाद मनुष्य योनि मिलेगी, उसमें भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान ही जाने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन को समझें कि मेरा जीवन किस लिए मिला है, मेरे को करना क्या है जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर ये जीवन फिसल गया, निकल गया ऐसी भोगों में, भोग तो भोगते ही रहेंगे, हर जीवन में भोग है, हर योनि में भोग ही भोग है, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में है, वो भी साधु संग में है, वो भी शास्त्रों के अनुकूल है, वो भी ऐसी परंपरा में जहाँ पे हमको प्रभुपाद मिल गए हैं, ऐसी परंपरा में ही भक्ति पॉसिबल है, अन्यथा पूरा जीवन निकल जाएगा। तो हमको बचना चाहिए किसी भी दूसरी प्रकार के जो भोग इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं उनसे। तो यहाँ पे 12 महाजनों का वर्णन आया है, क्योंकि बलि महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों, दादा और पोता दोनों 12 महाजनों में स्थान पाते हैं। एक ही ऐसी जो है यहाँ पे कंडीशन है, दादा और पोता दोनों इकट्ठे 12 महाजनों में एक हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, प्रहलाद महाराज, जनक राजा, भीष्म देव, बलि महाराज, शुकदेव, कपिल, 4 कुमार और मनु और यमराज, ये 12 महाजनों में से एक हैं, जिनमें प्रहलाद महाराज को भी स्थान मिलता है और बलि महाराज को भी स्थान मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपके गुण उनके समान होंगे। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 26। ठीक है, क्लियर है? साइड में है प्रभु जी। ये फिर मीनिंग ऑफ महाराज क्या पूछा है माता जी? प्रभु जी महाजन का आशय समझना चाह रहे थे। अच्छा, महाजन का, ठीक है ठीक है, हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? जी जी। प्रभु। जी प्रभु जी। श्लोक है, राज ऋषीणाम जन्यता राजर्षीणां जनिता शास्ता चोत्पथगामिनाम शाश्वतपथगामिनां निग्रहीता कलेरेश निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् वो धर्मस्य कारणात् राजर्षीणां जनिता राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोपथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् राजर्षीणां जनिता शास्ताचोत्पथगामिनां शास्त्राचोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश निगृहीता कलेरेश वो धर्मस्य कारणात् वो धर्मस्य कारणात् राजर्षीणां जनयिता राजर्षीणां जनिता शास्ताचोत्पथगामिनां शास्त्राचोत्पथगामिनां
निगृहीता कलेरेश निगृहीता कलेरेश वो धर्मस्य कारणात्। भूत वो धर्मस्य कारणात्। हरे कृष्ण। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। अब यहाँ और गुणों का वर्णन चल रहा है कि राजा परीक्षित कैसे होंगे। तो इसने लिखा है राज ऋषिणाम जनयिता, ऐसे इनके कुल में जन्म लेंगे जो पुत्र और पौत्र इत्यादि होंगे, वो राज ऋषि होंगे। ऐसे महान महान ऋषियों का जन्म करने वाला इनका जो बेसिकली इनका वंश जो रहेगा बहुत ही उज्जवल। और ऋषि, राज ऋषि मीन्स धर्म का पालन करने वाले राजा, उसको कहते हैं राज ऋषि। तो राज ऋषियों को जन्म देने वाला होगा। और शास्ता च उत्पथ गामिना, शास्ता मीन्स दंड दंड देने वाला होगा, पनिशमेंट देगा। किसको? जो उत्पथ गामिना मीन्स जो अपने पथ का, जो अपने जो उसका धर्म है उसका पालन नहीं करने वाले होंगे, जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे। उत्पथ गामिना, पथ गामिना मीन्स अपने रास्ते में चलना, उत्पथ गामिना मीन्स उल्टा चलना अपने रास्ते के एकदम उल्टा चलना। जो बोला गया है, जो धर्म कहता है वो ऐसा करना नहीं, उल्टा सुल्टा करना। और क्या कह रहे हैं? निग्रहीता, ऐसे लोग जो दमन करता होंगे, जो गलत सलत काम करेंगे। कले एश भुव मीन्स इस कलयुग में उपद्रव करने वाले, यह संसार के जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, इनके कारण इनको दमन, इनका जो है ना वो दंड प्रदान करेंगे इनको, ऐसे उपद्रवकारियों का। तो यहाँ पे चर्चा आई है, तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं, है ना। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं कर सकता। तो इसमें कह रहे हैं अगर राजा थोड़ा सा भी कमजोर होगा बुद्धि में, तो वो अपनी प्रजा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उल्टा उनके द्वारा कंट्रोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी अकल नहीं है ना। जब तक अपनी अकल नहीं होगी, वो अपने नीचे वालों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी है बुद्धि होना, सभी तरह की नीतियों का ज्ञान होना। जैसे हम जानते हैं सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, उससे ऊपर होता है नीति शास्त्र, फिर उससे ऊपर होता है जो है धर्म शास्त्र, फिर उससे ऊपर होता है आध्यात्म शास्त्र, है ना। सबसे नीचे अर्थशास्त्र, फिर नीति शास्त्र, फिर धर्म शास्त्र, फिर ऊपर होता है आध्यात्म शास्त्र। तो ये मालूम होना चाहिए व्यक्ति को कि मैं कौन सी स्थिति में हूँ और मुझे कौन से शास्त्र का पालन करना है ना। कोई अगर जो है ब्राह्मण है, उसको अगर हम पिस्तौल दे दें, बोले तू जाके वध करके आ, तो वो नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए। और अगर कोई क्षत्रिय है, उसको हम बोले तू बैठ के यजन याजन पाठन पाठन करो, तो वो उसको नहीं भाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव के खिलाफ कर्म है। तो इसी प्रकार जो जिसके लिए धर्म, जो जिसके लिए शास्त्र बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना है। व्यापारी व्यापार करेगा, थोड़ा बहुत व्यापार में झूठ बोल सकता है। और क्षत्रिय लड़ाई करेगा, वो घर में बैठ के जो है खाना नहीं पकाएगा। ब्राह्मण जो है वो यज्ञ अनुष्ठान दान धर्म करेगा और लोगों को बताएगा कि क्या शास्त्र में कहा गया है। और ब्राह्मण जो है वो कभी बिजनेस नहीं करेगा, ब्राह्मण कभी लड़ाई नहीं करेगा, ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करेगा। तो ये शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पे हमको फॉलो करने के लिए चाहिए कि व्यक्ति को इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मेरे को क्या फॉलो करना है। और इसमें 4 नियमों का वर्णन आया है। काल के लक्षण, कली के लक्षण है सुरा, स्त्रियां, द्यूत क्रीड़ा तथा पशुवध घर। तो ये 4 जगहों से, क्योंकि परीक्षित महाराज ने इन 4 स्थानों पे जो है कलयुग को रहने की अनुमति दे दी थी, है ना। कलयुग जब आया था, हम पढ़ेंगे आगे चल के, कलयुग को अनुमति कहाँ दी थी? सुरा में। सुरा मीन्स जहाँ पे नशा नशा होता है। और स्त्रियां, जहाँ स्त्रियों का व्यापार होता है, जहाँ पे केवल काम वासनाएं शांत करी जाती हैं, वैश्यावृत्ति जिसको कहते हैं।
द्यूत क्रीड़ा मतलब गैम्बलिंग, जुआ सट्टा जहाँ खेला जाता है। और चौथा है पशु वध, जहाँ पे पशुओं का वध किया जाता है, मतलब नॉनवेज खाना। तो द्यूत क्रीड़ा आज की डेट में बड़ी जो है एडवांस्ड और जो है डिजिटल हो गई है। मोबाइल में ही ऐप आ गए हैं आजकल, है ना। कौन कौन से गेम खिलाते हैं मोबाइल में ही, क्रिकेट और कौन कौन से रम्मी फम्मी। तो ये सब आजकल मॉडर्न जमाना हो गया, लेकिन है वो द्यूत क्रीड़ा ही। हमको इससे बचना चाहिए, हमको अलाउड नहीं है। शेयर्स की ट्रेडिंग हो गई, या जिसमें रोज में ऊपर उतार चढ़ाव वाला बिजनेस, जिसमें खाली खाली जुआ हो, वो सब चीजों से हमको बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मना किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको राजा परीक्षित के माध्यम से हम सीखे कि अपने अगर बुद्धि होगी तब हम अपने अधीनस्थ लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज हम अधीनस्थ लोगों को नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो 27 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सत्ताईस नंबर श्लोक, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है प्रभु। तक्षकात्मनो मृत्युम 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 द्विजपुत्रो उप द्विजपुत्रो उपसर्जितात् द्विजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्तस्यत उपश्रुत्यः प्रपश्यत उपसृत्य मुक्तसंगः पदम हरे। मुक्तसंगः पदं पदं हरे। हरेः तक्षकादात्मनो मृत्युम् तक्षकादात्मनो आत्मनो मृत्युम् द्विजपुत्र उपसर्जितात् द्विजपुत्र द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपसृत्य प्रपश्यत मुक्तसङ्गः पदं हरेः। मुक्तसंगः पदं हरे। हरे कृष्ण। तक्षकादात्मनो मृत्युम् तक्षकादात्मनो द्विजपुत्रोपसर्जितात् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपसृत्य प्रपत्तस्य मुक्तसंगपदं हरे। मुक्तसंगं पदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युम् तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपतस्यत् उपसृत्य प्रपत्तस्य उपसृत्य मुक्तसंगपदं हरे। मुक्तसंगः पदं हरे। हरे कृष्ण। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इंपॉर्टेंट की दृष्टि ये है कि इससे सीखना चाहिए, इस श्लोक से, कि क्या करना चाहिए, है ना, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं तक्षत आत्मनो मृत्युम। जब ये पता पड़ेगा किसके द्वारा, द्विज पुत्रो उपसर्जितात्। द्विज पुत्रो मीन्स जो ब्राह्मण का पुत्र है, ऋषि श्रृंगी का पुत्र जो है, श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी जो है, उसके द्वारा जब श्राप की बात सुनेंगे, जो है कौन, परीक्षित महाराज, तक्षक आत्मनो मृत्युम, खुद की मृत्यु की बात का तक्षक के द्वारा ये बात सुनेंगे। द्विज पुत्रो उपसर्जितात, जब ये उपसर्जितात मतलब उनके द्वारा जो दिया गया श्राप था, इसका ज्ञान होगा, तब क्या करेंगे, प्रपत्तस्यत उपशत्यु, शरण ग्रहण करेंगे वो
किसकी? ये सब अपने अपनी आसक्ति का त्याग करके शरण ग्रहण करेंगे मुक्त संग परम हरे, परम पदम पदम हरे। भगवान के पद का वो हर प्रकार की आसक्ति का त्याग कर भगवान के पद के प्राप्ति के रास्ते पे चल पड़ेंगे, है ना। भगवान के चरण की प्राप्ति जहां होगी उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। सब आसक्तियों को तोड़कर जब उनको ये बात पता पड़ेगी कि उनकी मृत्यु तक्षक सांप के साथ होने वाले, तक्षक सांप से होने वाली है। कौन, किसके द्वारा? एक द्विज पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र है, उसने उसने ये श्राप दिया है कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के द्वारा। तब क्या करेंगे? जैसे ही सुनेंगे वो अपनी सारी आसक्ति काट के उस पद पे चल पड़ेंगे, भगवत प्राप्ति के पद पर। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज पूरे सम्राट थे, विश्व के सम्राट, और जवान थे, है ना, कोई बुढ़े नहीं थे। धर्म का पालन करते थे। सभी प्रकार की साधन उनको अवेलेबल था। एक इशारे से सब उनको मिल जाता था, है ना। खाने की बात हो तो रोज 50-50 व्यंजन बनते होंगे उनके लिए, है ना। सभा में सुंदर सुंदर लोग होंगे, सुंदर सुंदर स्त्रियां भी होंगी जो मनोरंजन करती होंगी, और सभी प्रकार का सोना चांदी वैभव ऐश्वर्य जो है सब कुछ था उनके पास। लेकिन क्या सब कुछ त्याग करना आसान है? भौतिक आसक्ति त्याग करना आसान है क्या? हम एक भी अपनी आसक्ति त्याग करने के लिए तैयार हैं? लोग तो चाय तक नहीं छोड़ पाते, चाय में अटक गए लोग, चाय में अटक गए। बोलते एक ही तो काम है हम करते हैं, क्या जीना छोड़ दें, क्या रहना छोड़ दें, क्या खाना छोड़ दें, लोग कहते हैं। तो हमको समझना चाहिए परीक्षित महाराज से ज्यादा तो भोग हमारे पास नहीं है ना। परीक्षित महाराज के पास जितनी अवेलेबल साधन था उससे ज्यादा तो हमारे पास नहीं है ना। हम तो उसका 0.1% भी नहीं होंगे जितना भोग हमारे पास है। उसके बाद भी हम अपने भोगों में इतने आसक्त हैं कि भोग त्याग नहीं कर पा रहे, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सुबेरे उठना है, नींद इतनी प्यारी है, नींद नहीं छोड़ पा रहे लोग। लोगों को लगता है ये क्या सुबह सुबह उठ के क्या करना है, दिन में करेंगे ना आराम से, सोना तो जरूरी है। खाना नहीं छोड़ पा रहे, पीना नहीं छोड़ पा रहे लोग, है ना। गॉसिपिंग नहीं छोड़ पा रहे लोग, अपने असत्संग, जो ऐसे ऐसे लोगों का संग जो है जो केवल भोग की बातें करते हैं, उनका संग नहीं छोड़ पा रहे लोग। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। ये हमको सीखना है परीक्षित महाराज से कि भगवान के लिए हर चीज का त्याग कर दिया उन्होंने। उनको तो मालूम था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि कब हमारी मृत्यु होने वाली। कल हो जाए, परसों हो जाए, महीने भर में हो जाए, या साल 2 साल में हो जाए। लेकिन क्या हम अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति के लिए? क्या इस जीवन में भोग इतने प्यारे हैं कि हम अपने अनंत कोटि जन्मों को फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में डालना चाहते हैं? अगर एक जन्म हमने भगवान को दे दिया तो अनवरत भगवान के साथ सुख भोगेंगे। लेकिन अगर एक जन्म हमने भोग में लगा दिया तो अनवरत जन्म हम कष्ट भोगने में लगा देंगे। पता नहीं कितने जन्म कष्ट में लगेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये केवल दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये केवल दुख है। भूल जाते हैं हम, जन्म हुआ है हमारा ये तो मालूम है, किसी ने देखा अपना जन्म होते हुए? किसी को याद है कि माँ के गर्भ में मैं कैसा था, क्या तकलीफें थी? याद नहीं रहता। लेकिन उस समय कष्ट बहुत था। जिस प्रकार बचपन में सबकी कभी ना कभी कोई हड्डी टूटी होगी, कोई ना कोई दुख जरूर मिला होगा, उस समय बहुत रोए होंगे, अरे बाप रे अब तो आप कसम खा रहा हूं ऐसा काम नहीं करूंगा, सोचा होगा। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो भूल गए, बोले अरे हाँ छोटी लगा था, अब भूल गए। तो ये भगवान की शक्ति है जो विस्मरण करा देती है हमको हर चीज, और हम केवल अपने भोगों में लग जाते हैं। ठीक है जो हुआ ठीक है, क्या करना है।
लेकिन बहुत तकलीफ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हमको बचना चाहिए। सोचो ना, किसी भी पशु का जीवन, किसी भी छोटे कीड़े का जीवन, किसी पक्षी का जीवन कितना ज्यादा कष्टमय है, कितना ज्यादा कष्टमय है। बहुत तकलीफ है, बेचारों के पास हाथ ही नहीं है बोलने के लिए शब्द नहीं, अपनी मांग रखने के लिए कोई आंदोलन नहीं है। कभी भी कोई बकरे लोग आंदोलन नहीं कर सकते कि बकरे क्यों काटते हो भाई, घोड़े काटो, कुत्ते काटो, हमको क्यों काट के खा रहे हो, ऐसा नहीं करते। समान अधिकार का उनको कोई जो है बोले सभी पशु मिलके जो है, बकरे लोग हड़ताल पे चले गए कि हम ही को क्यों काटते हो, आप जो है दूसरे पशुओं को काटो, हमको काटते हो। समान अधिकार होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर पाते। सोचो हमारी भी स्थिति वही हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है, भौतिक आसक्ति तथा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति और भगवान की चरण में प्रेम, ये दोनों बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं, इनमें कोई मेल नहीं। अगर कोई बोलेगा हाँ हाँ मैं भक्ति भी करता हूँ और आसक्ति भी रखता हूँ, तो कभी नहीं हो सकता। ईस्ट और वेस्ट दोनों अलग अलग होते हैं, कभी भी ईस्ट वेस्ट से नहीं मिलता। वैसे ही भौतिक आसक्ति और भगवान की शरण, ये दोनों अलग अलग है, कभी नहीं मिल सकता। भौतिक आसक्ति का अर्थ है श्री भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। भौतिक आसक्ति अज्ञान के कारण होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को शायद लगता है कि भगवान की शरण ग्रहण करने में कोई सुख नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि हम जो भक्त हैं, जो भगवान के लिए इतनी साधना कर रहे हैं, अपने जीवन को तपा रहे हैं, इनको सुख का नॉलेज ही नहीं है, उनको ये लगता है। लेकिन हमको ये मालूम है कि यहाँ का जो सुख है वो क्षणिक सुख है, और जो वहाँ का सुख है वो अव्ययम है, अनादि काल तक वो सुख रहने वाला है। इसलिए आज थोड़ी सी तपस्या कर लो और कल बहुत बड़े सुख का पात्र बन जाओगे। लेकिन जो भौतिक आसक्ति का व्यक्ति है, अज्ञान के कारण उसको लगता है नहीं नहीं, आज ही सुख है, आज इसी में अपने भोग में सुख है और किसी चीज में सुख नहीं है। ये अज्ञान के कारण, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन वो भक्ति में लग जाएगा, है ना। अज्ञान जो होता है वही आदमी को अंधेरे में रखता है। उसको लगता है केवल परिजनों में सुख है, केवल पदार्थ में सुख है, वस्तु में सुख है, कपड़ों में सुख है, घूमने में सुख है, गाड़ी में सुख है, धन में सुख है, अपनों में सुख है, दोस्तों में सुख है। ये अज्ञान के कारण है ना। तो अज्ञान दूर होगा तब भगवान की भक्ति में व्यक्ति लगेगा। इसमें आगे कह रहे हैं, इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्ति में सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है। मतलब जो हम साधना कर रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान की भक्ति में सेवा करें। आज माला कर रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे हम अपने आप को अभ्यस्त कर रहे हैं। ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने आप को कि आगे चल के भगवान के साथ हमको कैसे रहना है। साधन भक्ति से प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है ना। हमारा टारगेट क्या है? प्रेमा भक्ति। लेकिन प्रोसेस क्या है? साधन भक्ति। साधन 16 माला करना है, 4 नियमों को फॉलो करना है, और सुबह उठना है, मंगल आरती कोशिश करनी है, अटेंड करें, नहीं तो घर में करें, जैसा भी करें। हफ्ते में 15 दिन में मंदिर जाना है, वहां की कुछ न कुछ सेवा करनी है। ये सारी साधन है जिससे हम भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। प्रेमा भक्ति अभी नहीं है, लेकिन टारगेट हमारा प्रेमा भक्ति होना चाहिए, है ना। और जब यह परिपक्व हो जाती है, साधन भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम साधना में अपने आप को बढ़ाएंगे, अपनी रिजिड एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से साधना अभ्यास करेंगे, नियमों को पालन करेंगे, तब जाके हम एलिजिबल होंगे भगवत धाम जाने के, है ना। हमने पढ़ा है 15.05, जिसमें भगवान बताते हैं कि कौन मेरे धाम में आ सकता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वही पहुंच पाएगा जिनमें ये सारे गुण होंगे, है ना। निर्माण मोहा जित संग दोषा,
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे। द्वंद्व से मुक्त हो, सुख दुख से मुक्त हो, अध्यात्म में लगा हो, है ना, और मान से परे हो, मोह से परे हो, अपने संग को जीत लिया हो, जिसको मालूम है मेरे को किसका संग करना है। कई लोग तो केवल अपने व्यर्थ के स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो केवल भौतिक आसक्ति, केवल भोगों की चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संग करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। मेरे को पद प्रतिष्ठा नाम मिल जाएगा, है ना, आज नेता के साथ घूमेंगे बाजू में तो फोटो छप जाएगा हमारा। अरे नेता क्या कर लेगा, बचा लेगा क्या मृत्यु से? कौन बचाएगा मृत्यु से? कृष्ण बचा पाएंगे हमारे को। तो ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम परेशान रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, भगवान जो है वो हमारे साधन की, हमारे भक्ति की प्रोसेस को बड़े गौर से देखते हैं। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस में, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई सम भजन को, मानत मेरु समान। अवगुण जो होते हैं हमारे, अवगुण को गिनते ही नहीं भगवान। अगर हमने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन अगर हमने भजन किया, भगवान का नाम लिया, तो भगवान उसको मेरु समान तुल्य मानते हैं। कि अगर इसने नाम लिया, भगवान का भक्ति कर ली, जप कर लिया, साधन सेवा कर ली, तो भगवान बोलता है अरे बाप रे, ये तो मेरा भगत हो गया। लेकिन अगर कोई त्रुटिवश गलती भी हो रही है, कहीं कोई अवगुण भी है स्वभाववश, तो भगवान उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई हराम बोल देता है तो भगवान उसमें केवल राम को गिनते, बोले राम तो बोला ना, बाकी आगे पीछे को छोड़ दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब चीजों भगवान के गुण हैं जो हमें भक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। और कह रहे हैं इसमें आगे, ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप को के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या किया, ये जो श्राप था उसको वरदान के रूप में स्वीकार किया और वो लग गए भगवत प्राप्ति में, क्योंकि उनको पता पड़ गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। वो चाहते तो इस मृत्यु को काट सकते थे, वो चाहते तो अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया और इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा। और भगवान धाम के जाने, भगवत धाम जाने के लिए तत्क्षण, उसी क्षण सब आसक्ति, राजपाट, अपना परिवार त्याग कर जंगल में चले गए थे, नदी किनारे गंगा तट पे बैठ गए थे और सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रात तक पूरी भागवतम निर्जला निराहार किए हुए एक जगह बैठ के पूरा सुना। हम तो सवेरे 1 घंटा आने के लिए बोलते तो उसमें नहीं आ पाते लोग, कैसे अपनी तैयारी करेंगे हम, हैं? वाइंड अप किया, बेसिकली उन्होंने सब कुछ अब वाइंड अप कर दिया, अपने जीवन की आसक्तियों को, रिश्तों को, नातों को खत्म कर दिया। बोले आप कोई मतलब नहीं। जैसे जड़ भरत महाराज, आसक्ति नहीं किसी से, परिवार वालों से आसक्ति नहीं, बोलना ही बंद कर दिया, बोले ही नहीं किसी के सामने, बोलूंगा नहीं तो बोले किसी से आसक्ति नहीं होगी, कोई मेरे प्रति अटैचमेंट ही नहीं होगा किसी का। इतनी उत्कृष्ट भावना, इतना ज्ञान। और हम तो केवल इसी में लगे रहते हैं कि कैसे मैं लोगों को इंप्रेस करूं अपनी बातों से अपने चरित्र से, कैसे लोग मेरे को फॉलो करें, कैसे लोग मुझसे जुड़े। ये बहुत बड़ा हमारा जो है इल्यूजन है, भ्रम है कि संसार के लोगों के द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम में है हम। जिस दिन भ्रम टूटेगा उस दिन शायद लेट ना हो जाए। आज ही इस भ्रम को तोड़ना है कि कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही हैं जो हर किसी का उद्धार कर सकते हैं। जो भी जीवन में सुख दुख है, यश अपयश है, ये केवल कृष्ण दिला सकते, और कोई नहीं दिला सकता। किसी और व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे भाग्य को बदल दे। तो हम क्यों किसी व्यक्ति के प्रति इतने आसक्त हों और अपना पूरा समय उनको दें, अपना पूरा समय किसी वस्तु को दें। ये अकलमंदी नहीं है। यही हमको शास्त्र सिखाते हैं, यही हमको परीक्षित महाराज सिखाते हैं कि कैसे कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे कार्य में लगते हैं जो हमेशा अनवरत हमारे साथ चलने वाला है। एक श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो, यद लभ्यते न लभ्यते यद ब्रह्मधाम उपर्यध,
यल लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा। मतलब तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो। कोविदो मीन्स जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ऐसे हेतु के लिए, ऐसी चीज के लिए प्रयास में अपने आप को लगाता है जो पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है। न लभते यद ब्रह्मधाम ऊपर यद, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी लोक में अवेलेबल नहीं है। ऐसे कार्य में इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने आप को लगाता है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, यल लभते दुख वदन्यता सुखम, दुख और सुख में ही खाली फंसे रहते हैं, जो काल की शक्ति से आता और जाता रहता है। काल की शक्ति से दुख भी आएगा चाहे कितने ही प्रयास कर लो। तो ऐसे प्रयासों में लगने से अपने समय को व्यर्थ करना। देखो समय खींच रहा है, एक्चुअल में क्या हो रही है, माया हमारे साथ खेल रही है। लिमिटेड समय है, माया हमको भोगों में लगा के हमारे समय को नष्ट कर रही है, और हम माया की इस चाल को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपने सारे समय को भोगों में लगा रहे हैं। माया खेल रही है हमारे साथ और हम उसका जो है प्यादा बनकर उसके हाथ में चले जा रहे हैं। हम भी सोचते हैं हाँ हाँ इसी में ही तो मजा है, इसी में मजा, इसी में अपना समय दे दो। समय बहुत लिमिटेड है, समय बर्बाद कर दिया तो फिर कुछ न लगेगा हाथ, है ना। हम जानते हैं एक श्लोक आया था जिसमें कहते हैं कि सूर्य जो है उग रहा है और जो अस्त हो रहा है, इससे समय व्यर्थ हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आपको भगवान की भक्ति में लगाया, भगवान की बातों में लगाया, उसका समय कभी नष्ट नहीं होगा, है ना। क्या है श्लोक, इस प्रकार है, उसमें कहते हैं कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त यन्न सौ, उद्यन अस्त च यन्न सौ, है ना। यत् क्षणे यत् तस्य रते यत् क्षणे नीत उत्तम श्लोके वार्तया, है ना। ये तीसरे स्कंद का श्लोक है जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति की आयुर्हर्ति, आयु हर रहा है, सूर्य रोज उग रहा है और अस्त हो रहा है, इससे आयु निकलती जा रही है, हमारा समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त च यन्न सौ। ये जो सूरज है उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, इससे हमारी आयु निकलती जा रही है। लेकिन तस्य रते यत् क्षणो नीत, लेकिन जो क्षण हमने अपने जीवन का समय जो है वो भगवान के समय, भगवान की वार्ता में लगा दिया है, उसको नहीं हर सकता, वो नहीं हर सकता। तो हम अपने समय को बचाएं, समय को भगवान में लगाएं, अन्यथा ये समय जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। संसार के लिए करेंगे, अपने घर परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए करेंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आने वाला। केवल हाथ में वही आएगा जो भक्ति हम करेंगे। भगवत गीता में भी सिमिलर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो सुअल्पमसि, जो थोड़ा सा भी काम धर्म के लिए, भगवान की भक्ति के लिए किया गया हो, उससे हमारी महान भय से रक्षा हो जाती है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। नेह अभिक्रम नाशोऽस्ति, उसका कभी नाश नहीं हो सकता ऐसे कार्य का। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति किस में लगाता है अपना समय, भगवान की भक्ति में लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल बोल हरि बोल।